गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों की डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर डिप्लोमा 6 का ये सब्जेक्ट है, इसमें जो आपकी यूनिट चल रही है कॉलम बेस स्लैब, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की हुई थी अभी तक। एक जैसे स्लैब बेस पर हम लोगों को किस तरीके से कॉलम को डिजाइनिंग करनी होती है, उसी के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इसके बाद बिल्टअप बीम्स क्या होती है, कि बिल्टअप बीम्स जो होती है इसका क्या यूज होता है। देखिए, बिल्टअप बीम्स जो आपकी होती है, पहले इसकी थ्योरी समझेंगे हम लोग। बीम कॉलम वह संरचनात्मक सदस्य है, बीम कॉलम वह संरचनात्मक सदस्य है, संरचनात्मक सदस्य है जिस पर एक साथ अक्षीय भार, जिस पर एक साथ अक्षीय भार, और मोड़ आघूर्ण कार्य करता है, और मोड़ आघूर्ण कार्य करता है। देखिए, हमारे पास जो बिल्टअप बीम होती है, पहले हम समझे बीम्स हमारे पास क्या होती है, कि जो भी हम लोग डिजाइनिंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, जैसे दो कंपोनेंट है आपके पास, ये एक कॉलम ये है आपका, और इसके ऊपर हम लोगों ने बीम दे दी, एक कॉलम आपका ये है। अब कॉलम के ऊपर जो बेस है आपका, यहाँ पर बीम सदी हुई है आपकी, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और देखेंगे हम लोग, कि जो भी इसमें रहेगी कि प्रॉपर रूप से, कि इस बीम के अंदर कितना आपका एक्सियल लोड आ रहा है और कितना इसमें बेंडिंग मूवमेंट, मतलब आघूर्ण आपका लग रहा है। अब इस बीम के ऊपर प्रॉपर रूप से एक्सियल लोड, जैसे ये इसका सेंटर है, सपोज दैट ये 4 मीटर की है, 4 मीटर में 2 मीटर के ऊपर, 2 मीटर इधर आपका और 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, इसके ऊपर आपका 12 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, सेंटर पे लोड आ रहा है। तो सेंटर पे जब लोड आएगा प्रॉपर रूप से, तो जो भी कॉलम रहेंगे ये प्रॉपर इस बीम को बैलेंस बनाकर रखेंगे, इस बीम को क्या रखेंगे, बैलेंस बनाकर रखेंगे। अगर सपोज दैट यही लोड आपका थोड़ा साइड में लगता है, तो क्या होता है कि यहाँ पर आपका लोड थोड़ा ज्यादा आ जाता है, यहाँ पर लोड आपका क्या होता है, कम होता है। तो बीम में क्या होती है आपकी, एक आपकी बेंड कर जाती है, बीम कैसी हो जाती है, बेंड कर जाती है। तो बेंड करेगी तो बीम किस सिचुएशन में हो जाएगी आपकी, इस सिचुएशन में बीम आपकी बेंड कर जाती है आपकी। तो उसमें यही कहा गया आपका, बीम कॉलम वह संरचनात्मक सदस्य है जिस पर एक साथ अक्षीय भार और मोड़ आघूर्ण कार्य करता है। मतलब एक्सियल लोड लगता हो और दोनों में क्या हो, मोड़ आघूर्ण भी आपका कहीं ना कहीं कार्य करता हो। अच्छा, इसमें एक चीज और है, यदि केवल अक्षीय बल हो, यदि बीम पर केवल अक्षीय बल हो, अगर बीम पर केवल क्या हो, अक्षीय बल हो, तो कैसा होगा, ये कॉलम आपका होगा। अगर यदि बीम पर केवल अक्षीय लोड आ रहा है, तो बेटर आपको क्या रहेगा, ये कॉलम रहेगा। यदि केवल मूवमेंट हो, तो वो क्या रहेगी, बीम रहेगी। यदि केवल मूवमेंट हो, तो उसमें क्या रहेगी, बीम रहेगी आपकी। तो बीम के ऊपर आपका आ सकता है। और अगर थर्ड पोजीशन आपकी ये है कि यदि दोनों साथ हो, मतलब बीम मूवमेंट भी हो और अच्छी भार भी हो, यदि दोनों साथ हो, यदि दोनों साथ हो, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बीम कॉलम। क्या बोल सकते हैं, बीम कॉलम हम उसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बीम कॉलम बोल सकते हैं। तो इस बीम में हम लोगों ने यही चीजें समझी हैं
और यही पढ़ा है प्रॉपर रूप से कि जब भी बीम या कॉलम, यदि बीम पर केवल अक्षीय बल हो तो वो प्रॉपर रूप से कॉलम रहेगा आपका, और यदि केवल मूवमेंट हो किसी बीम पर, मूवमेंट अब होता क्या है, जैसे कभी कभी ये हमारे पास कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर क्या हो जाता है आपका, इसके बीच में मूवमेंट हो जाता है, फ्रीली मूवमेंट हो जाती है, मतलब फोर्स इनटू एरिया, कितने फोर्स पर और कितना आपका एरिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बल आघूर्ण लग जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट बोलते हैं। क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज दोनों आपके क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। और यदि केवल मूवमेंट हो तो बीम हो, तो इस तरीके से कंडीशन आपकी बिल्टअप बीम की पढ़नी होती है। ठीक है, तो ये बिल्टअप बीम के कुछ पॉइंट थे। अब इसके बाद और भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे बिल्टअप बीम के बारे में। ठीक है, ये अगर पॉइंट क्लियर हुए हैं तो आप बताइए। ये थियोटिकल पोर्शन है आपका, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शंस भी इसमें देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है बिल्टअप बीम में कुछ पॉइंट्स रहते हैं, इन पॉइंट को हम लोग किस तरीके से डिस्क्लोज करेंगे। अब इसमें देखिए इसकी मेन डेफिनेशन जो होगी बिल्टअप बीम की, देखिए तो इसमें बिल्टअप बीम, इसमें लिखेंगे हम लोग बिल्टअप बीम, बिल्टअप बीम वह बीम है बिल्टअप बीम वह बीम है जो दो या अधिक स्टील सेक्शन, जो दो या अधिक स्टील सेक्शन अधिक स्टील सेक्शंस। अब स्टील सेक्शंस में क्या हो जाएंगे, जैसे कि आपका प्लेट हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, प्लेट, गर्डर, प्लेट हो जाएगी, गर्डर हो जाएंगे, एंगल चैनल आई सेक्शन, एंगल चैनल आई सेक्शन, एंगल गर्डर चैनल आई सेक्शंस को जोड़कर बनाई जाती है, को जोड़कर बनाई जाती है। तो बिल्टअप बीम को आप लोग डेफिनेशन समझ लो कि बिल्टअप बीम वही बीम है जो दो या अधिक स्टील सेक्शंस, मतलब स्टील सेक्शंस कैसे, मतलब दो से अधिक स्टील सेक्शंस जिसमें प्रोवाइडेड आपके होते हैं, जैसे प्लेट हो गया आपका, गर्डर हो गया, एंगल चैनल आई सेक्शंस, इन सब को जोड़कर जो हम लोग बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं प्रॉपर रूप से, उसे हम लोग बोलते हैं बिल्टअप बीम। अब बिल्टअप बीम में प्लेट, गर्डर, लेस्ट कॉलम, तो इसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल इसके क्या क्या है, अब इसके हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो एग्जाम्पल में प्रॉपर रूप से हम इसमें क्या क्या देखेंगे, जैसे प्लेट, गर्डर, प्लेट गर्डर हो गया आपका। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, गैसेट कॉलम, लेस्ट, लेस्ट कॉलम हो गया आपका। फिर बैटिंग बेल्टअप सेक्शन, बैटिंग, बैटिंग बिल्टअप सेक्शन, क्या हो गया, बैटिंग बिल्टअप सेक्शन। तो इसमें ये होता है, ये चीज होती है, इसमें ये भी चीज आवश्यक स्ट्रेंथ साधारण रोड सेक्शन से अधिक हो, लंबाई या भार अधिक हो। तो इसमें यही चीजें हैं आपकी बिल्टअप बीम में, ज्यादा कुछ नहीं है आपका, ये चीजें समझना आपको। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है इसको पढ़ेंगे, बीम कॉलम डिजाइन की आवश्यकता, कि मतलब बीम और कॉलम की डिजाइन की आवश्यकता क्यों पड़ती है आपकी। तो यहां पर इसको साफ कर देता हूं पहले।
बीम कॉलम डिजाइन की आवश्यकता, बीम कॉलम डिजाइन की आवश्यकता। अब देखो इसमें क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। बिल्टअप अक्सर बड़े स्पैन और भारी भार के लिए उपयोग होते हैं। तो बिल्टअप बीम जो आपकी होती है, जिसको हम बोलते हैं बिल्टअप, तो बिल्टअप बीम क्या होती है? एक भारी सेक्शंस, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं एक उसका स्पैन एरिया बड़ा होगा। स्पैन एरिया बड़ा कैसे होगा आपका? एग्जाम्पल के तौर पर एक ही बीम है आपकी, ये स्पैन आपका 10 मीटर का है, ठीक है, 10 मीटर स्पान, इसमें बहुत बड़ा है आपका स्पान। तो उस टाइप की बीम के लिए भी हम लोग इसको कह सकते हैं। दूसरी, बहुत ज़्यादा अधिक लोड आ रहा, मैक्सिमम आपका लोड भी आपका अच्छा खासा 100 किलो न्यूटन का लोड प्रोवाइडेड है आपका, ठीक है, 100 किलो न्यूटन का लोड प्रोवाइडेड है। तो वहाँ पर हम लोग इस तरीके की चीज़ों के लिए बीम कॉलम डिजाइन की आवश्यकता तभी पड़ती है जब बिल्टअप बीम हम लोग उपयोग कर रहे हैं वहाँ पर। तो इसमें बिल्टअप बीम सेक्शन यही होता है। नेक्स्ट आपका हो तो एक्सियल कॉम्प्रेशन एंड टेंशन। एक्सियल हो गया आपका, कॉम्प्रेशन और टेंशन, ये तीन चीजें प्रोवाइडेड हो, एक्सियल भी आ रहा हो, कॉम्प्रेशन भी हो उसके अंदर, और नेक्स्ट टेंशन भी हो आपका, और बेंडिंग मूवमेंट भी हो आपका। क्या हो आपका इसमें? बेंडिंग मूवमेंट भी आपका उसमें प्रोवाइडेड प्रॉपर रूप से होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि दोनों एक साथ, मतलब वो दोनों जो चीजें हैं आपकी, एक्सियल, कॉम्प्रेशन, टेंशन एंड बेंडिंग मूवमेंट, ये सारे एक साथ वहां पर वर्क करते हैं। क्या करते हैं? एक साथ ये प्रॉपर रूप से वहां पर ये वर्क करते हैं। तो इस तरीके की होती है चीजों के लिए। अब इसमें क्या है कि इसलिए उनका डिजाइन बीम कॉलम में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है या थ्योरी इसको कह सकते हैं हम लोग, प्रमुख डिजाइन एंड मानक कोड। प्रमुख डिजाइन एंड मानक कोड। अब मानक कोड कौन कौन से रहेंगे आपके? मानक कोड इसमें क्या होता है? भारत में डिजाइन मानक आईएस कोड है, वो कितना है? आईएस कोड इसमें कितना लेके चलेंगे हम लोग? 800 2070, 800 2007। मतलब ये आईएस कोड के अकॉर्डिंग कोई भी जो प्रमुख डिजाइनिंग कोड होते हैं उनमें हम लोग उसका उपयोग करते हैं। मतलब जो भी नई नई चीजें होती हैं उसमें चेंजमेंट करना होता है, फिर डिजाइनिंग करना होता है, इस कोड के थ्रू ही हम लोग उसमें करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका होता है बीम कॉलम में कार्य करने वाले बल। बीम कॉलम में कार्य करने वाले बल कौन कौन से होते हैं? जो बल होते हैं आपकी बीम कॉलम में कार्य करने वाले, वो होता है एक्सियल लोड। पहला क्या होता है? एक्सियल लोड। सेकंड जो आपका होता है बेंडिंग मूवमेंट, इसको हम लोग किससे करते हैं? पी से। बेंडिंग मूवमेंट एम से करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो थर्ड होता है आपका शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स को हम लोग किससे नोट करते हैं? इसको हम लोग वी से भी नोट हम लोग कर सकते हैं बीम में। तो ये तीन लोड होते हैं आपके जो प्रॉपर रूप से बीम में आपके बल जो होते हैं वो कार्य करते हैं। एक्सियल लोड हो गया आपका, बेंडिंग मूवमेंट हो गया, एंड क्या हो गया? एंड शेयर फोर्स। ये तीन चार चीजें आपकी जब भी बीम की डिजाइनिंग करोगे तो वहां पर ये वर्क करेंगे आपका, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो हम लोग उसमें इसकी डिजाइनिंग के मुख्य सिद्धांत जो होते हैं उस सिद्धांत के थ्रू इसके जो फार्मूला होते हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।